एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मेदिनी ज्योतिष के द्वारा 20 अक्टूबर तक क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं इसको समझेंगे। 20 अक्टूबर तक का ही डेट मैं क्यों लेके चल रहा हूं अभी से लेकर, एक तरफ जहां पर योगी जी ने जो नेम प्लेट वाली चीज़ें बताई थी वो नेम प्लेट को हटाने का ऑर्डर आ गया है और ये होना ही था। देखिए, मोदी योगी जी ने जो करना था वो कर चुके हैं, क्योंकि एक मैसेज देना था कि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं और हम धर्म का काम करते हैं, सावन का जो महीना होता है वो काफ़ी पवित्र होता है और इस पवित्र महीने में अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है धर्म के प्रति, और धर्म से बढ़कर कोई चीज़ें नहीं होती है। जो जिस धर्म को फॉलो करता है ऑनेस्टी उसको फॉलो करना चाहिए। मोदी जी और योगी जी का जो मैसेज था, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं था ये, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी ऐसे ऑर्डर आ चुके थे। अब इन सभी ऑर्डर आने के बाद जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज ये डिसीजन दिया है कि भाई ऐसा नहीं करना है, सभी मतलब किसी को भोजन अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनका नाम पूछेंगे, बस आपको ये पूछना है कि वो शाकाहारी है ये मांसाहारी है। तो आपको क्या लगता है कि योगी जी या मोदी जी को ये बात नहीं पता थी कि अगर ये फैसला लिया जाता है, नेम प्लेट लगवाते हैं, तो इसकी आवाज़ जो है सुप्रीम कोर्ट तक जानी है, लेकिन जनता तक इस बातों को पहुंचा दिया गया है। यानी जितने भी हिंदुत्व वाले लोग हैं, यानी हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, उन तक ये केवल एक मैसेज पहुंचाया गया है। और इसके बाद ज्योतिषीय रूप से कहा जाए तो 24 और 25 के मध्य रात्रि के बीच में चंद्रमा और शनि की युति बनने वाली है। चंद्रमा शनि की युति वैसे तो बनती है, लेकिन ये 24 और 25 जुलाई 2024 की जो युति बन रही है ये बेहद खतरनाक युति बन रही है, क्योंकि इसमें अगर आप पृथ्वी से देखिएगा तो चंद्रमा आगे रहेंगे और शनि पीछे रहेंगे, और इस तरीके से ग्रहण लगता हुआ दिखाई देगा। जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, वैसे ही आप देखिएगा कि शनि पर चंद्रमा का ग्रहण हो रहा है। अब चंद्रमा ने अगर ग्रहण लगाया है तो ये मेदिनी ज्योतिष में सिंपल इसका कैलकुलेशन किया जाता है कि अभी और ज़्यादा अराजकता आने वाले समय में बढ़ सकती है। 25 अगस्त को हमारे देश का जो लग्नेश है वो केतु के साथ युति कर जाएगा, और शुक्र केतु की जो युति बनेगी ये भी खतरनाक होने वाली है। सूर्य शनि का समसप्तक योग, वैसे तो साल में एक बार समसप्तक योग बनता है, लेकिन वक्री शनि है और उस समय समसप्तक योग का बनना भी मेदिनी के अकॉर्डिंग अच्छा बिल्कुल भी ये समय नहीं है। इसके अलावा 18 सितंबर एक ऐसा डेट आ रहा है जो मैंने कैलकुलेट किया है, इसमें सूर्य केतु की युति हो जाएगी। सूर्य, अगर हम भारतवर्ष के वृषभ लग्न की कुंडली की बात करते हैं तो सूर्य चतुर्थेश हो जाते हैं। चतुर्थेश कहने का मतलब जनता के स्थान के मालिक होते हैं, और उस पर शनि और सूर्य के बीच में विरोधाभास रहेगा। जब भी सूर्य शनि एक दूसरे को देखते हैं तो विरोधाभास रहता है। अगर वक्री शनि हो और सूर्य की युति बने तो ये विरोधाभास कम से कम 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कई स्थानों पर दंगों के भड़कने की जो संभावना है वो ज़्यादा ही इस ड्यूरेशन में हो सकती है। और मंगल अष्टम को भी देखेंगे। तो हर तरीके से ज्योतिषीय रूप से देखा जाए तो मेदिनी ज्योतिष ये स्पष्ट कर रही है कि ये समय बिल्कुल भी अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। एक तरफ कांवड़ यात्रा, सावन का पवित्र ये चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, और सावन का जो महीना है जिसमें हम लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं, भोलेनाथ की सेवा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो इन सभी समय में एक प्रकार से आप समझिए कि एक अराजकता का फैलना कहीं ना कहीं पर आपको दिखाई देगा। आने वाले समय में एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो लग्नस्थ बृहस्पति का वृषभ में गोचर करना। बृहस्पति क्या होते हैं? ज्ञान होते हैं। बृहस्पति क्या होते हैं? धर्म होते हैं। धर्म और ज्ञान के देवता का लग्नस्थ भाव में बैठना
बहुत सारी परेशानियों से बचाएगा। लेकिन धर्म के कार्यों को अगर आप करते हैं तो बचेगा। बृहस्पति साक्षात नारायण देवता के रूप के समान उनको मानते हैं, और आपको पता होगा कि इस समय बृहस्पति देव जो हैं वो यानी विष्णु देव जो हैं इस समय शयन अवस्था में, चतुर्मास का महीना भी चल रहा है, और चतुर्मास के बाद जब विष्णु देव शयन निद्रा में चले जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहला डेट जो आता है, जो देवता आते हैं वो आपके महादेव ही होते हैं, जो कि 29 दिनों तक इस बार अपने शक्तियों से पूरे विश्व को बचाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं और उसको अगर आप पूरे तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, कल के वीडियो में भी मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ इसको बताया था, तो जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो देश की उन्नति हो, अराजकता खत्म हो, लग्नस्थ भाव का जो बृहस्पति है ये धर्म का संदेश दे रहा है। मुझे चिंता क्या है, 20 अक्टूबर तक का जो समय बन रहा है इसमें दो परेशानियां हैं। सबसे पहले बृहस्पति ये शनि देव का, वक्री शनि का सूर्य के साथ समसप्तक योग यानी 180 डिग्री का जो कंजुगेशन होता है, जिसको इंग्लिश में अपोजिट कहा जाता है, इसका बनना एक परेशानी का कारण है। दूसरी परेशानी मुझे दिख रही है जो चतुर्थेश है उसका केतु के साथ युति करना, और तीसरी परेशानी दिख रही है कि शुक्र देव जो हैं वो खुद पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे, यानी कन्या में नीच के हो जाएंगे। ये सभी इंडिकेशन कहीं ना कहीं पर देश के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है। इसलिए 20 अक्टूबर तक अराजक तत्वों का बढ़ना, इसके अलावा जो अभी बजट भी प्रस्तुत होने वाले हैं, इस बजट का भी बहुत सकारात्मक परिणाम आपको नहीं दिखाई देगा। देश मतलब जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो अपने कैलकुलेशन से जो भी बजट लाएगी, जैसा भी लाएगी, विरोधी पक्ष जो है उसका आप ये कहिए कुछ ना कुछ कमी निकालने में एक्सपर्ट हैं, तो कमी निकालेंगे ही वो, और इस कारण से लोगों में आक्रोश की भावना पहुंचाने में वो थोड़े सक्षम भी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 20 अक्टूबर का समय बीतेगा उसके बाद देश में ये निगेटिव वातावरण जो है वो खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव वातावरण पुनः प्रारंभ हो जाएगा। 20 अक्टूबर तक एक ऐसा डेट है जहां पर हर तरीके से परेशानियां मुझे दिखाई दे रही है। चाहे हमारे देश का जो लग्न बनता है उसका नीच, लग्नेश का नीच भाव में केतु के साथ युति करना, या चतुर्थेश का पंचम में जाकर केतु के साथ युति करना, ये दो युति ऐसी है, और तीसरा शनि और सूर्य का समसप्तक योग, जो कि हर तरीके से परेशानी आने वाले समय में ला सकता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, इसको कैसे बचाया जा सकता है? एक तो धार्मिक महीना चल रहा है, तो धर्म के प्रति झुकाव यदि आप लोगों का ज़्यादा रहता है, पूरे देश में धर्म का झुकाव यदि ज़्यादा रहता है, तो ऐसे कंडीशन में आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि इस अराजक तत्व को बढ़ने ना दिया जाए। इसके लिए लगातार योगी और मोदी जी का जो प्रयास है धर्म के प्रति, वही प्रयास देश को बचा रहा है और वही प्रयास देश को आगे भी बचाएगा। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस सांप्रदायिक दंगों का मैं अभी से भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, क्योंकि आगे का चार्ट थोड़ा कठिनाई पूर्वक मुझे दिखाई दे रहा है। इस बीच में बहुत सारी राजनीतिक उथापतल भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, तो यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता देखने का भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं पर देखने में मुझे स्पष्ट रूप से क्लियर है कि ये सारी घटनाएं होकर रहेंगी। इसलिए आपको चाहिए कि भगवान शिव जी से प्रार्थना लगातार करते रहिए ताकि ये परेशानी बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े। मेदिनी में जो चीज़ें लिख के आ जाती है उसका सत्य होना लगभग सत्य ही रहता है, वो उसको कोई गलत नहीं कर सकता है। इसीलिए आप लोगों से मेरी लगातार प्रार्थना है कि 20 अक्टूबर तक किसी प्रकार की कोई
निगेटिव एक्टिविटी ना हो, क्योंकि इस बीच में अर्थक्वेक भी बहुत बड़ा आने वाला है। इस बीच में इससे पहले भी मैंने बताया था वायु दुर्घटना और साथ में ये रेल दुर्घटना होने की संभावना जब मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा था। अपकमिंग 60 डेज इज़ वेरी चैलेंजिंग करके हेडिंग भी मैंने दिया था, उसमें भी ठीक यही चीज़ बताई गई थी। तो ये समय जो है बहुत अभी परफेक्शन पे नहीं चल रहा है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। और ऊपर से राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल है वो भी कुछ दिनों में यानी 20 अक्टूबर तक ये लगा ही रहने वाला है। तो मेदिनी से जो आगामी आने वाला समय है उस पर थोड़ा सा और मुझे लगा कि इसको अपडेट कर देना चाहिए, इसलिए मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। और ऐसी कोई भी घटना घटित ना हो, ये आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, इसलिए पूरे सावन मैं इसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा, आपको भी करना चाहिए। मेदिनी के द्वारा वर्ष 2024 की 10 भविष्यवाणी दी गई थी। कुछ दिनों से जो मैं गणना कर रहा था उसमें कुछ आश्चर्य वाले जो कॉन्क्लूज़न है वो निकल कर आए हैं, तो इसको आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। सबसे पहले हम देखते हैं वो क्लिप जिसमें 10 भविष्यवाणी बताई गई थी मेदिनी के थ्रू। आइए हम पहले उसको देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सत्ता परिवर्तन बिल्कुल 2024 में नहीं होने वाला है। और जो लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ और ये भी बात रिपीट कर रहा हूँ कि 400 वाली जीत मुझे नहीं दिखाई दे रही है जो लगातार बीजेपी की तरफ से बोली जा रही है। मैं ऑनेस्टली अभी भी देख रहा हूँ कि वो पुराना ही जो अंक है उसको अगर भारतीय जनता पार्टी छू लेती है तो एक बड़ी बात रहेगी, लेकिन मुझे 300 तक की सीटें भी आते हुए दिखाई दे रही है। और लोकसभा चुनाव में 280 से 300 तक की सीट की गणना इस बार मैं पुनः कर रहा हूँ और इसी के आसपास भारतीय जनता पार्टी का रेंज रहेगा। लेकिन 400 की बात किया जाए तो 400 मतलब सहयोगियों को भी मिला ले तब भी 400 तक या 400 के पार वाली कंडीशन मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। विरोधी सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ने के बाद भी उनको जीत मिलने वाली नहीं है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी बहुत ज़्यादा आने वाले समय में इनको खुद ही परेशान करेगा। अगला प्रेडिक्शन है महंगाई को लेकर, क्योंकि जब हम महंगाई की बात करते हैं तो गोल्ड सिल्वर अपने आप आ जाता है, क्रूड ऑयल आ जाता है, शेयर मार्केट आ जाता है। तो महंगाई जो रहेगा इस बार महंगाई बढ़ती ही रहने वाली है। महंगाई में अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार कमी रहेगा, क्रोधी संवत्सर वैसे ही 8-9 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और महंगाई बहुत ज़्यादा रहेगा। गोल्ड के रेट जो ट्रेडिंग कर रहे थे 50-55 हज़ार, अब वो दूर की बात हो जाएगी और ये निश्चित रूप से गोल्ड का रेट 65 हज़ार से लेकर 70 हज़ार तक का अवेलेबल गोल्ड आपको दिखाई देगा। सिल्वर का रेट भी 80 हज़ार से 90 हज़ार तक भी सिल्वर के रेट आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। और क्रूड ऑयल $100 के क्रॉस करते ही 120-130 का लेवल भी ये वर्ष 2024 में प्रवेश कर सकता है। शेयर मार्केट की बात किया जाए तो शेयर मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन फरवरी मार्च में मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन शेयर मार्केट में इस बार ग्रोथ ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। फ्लक्चुएशन जो है वो नीचे की ओर तो 18-19 हज़ार लेवल तक अगर आ जाता है, जो कि 52 वीक लो का मुझे पॉइंट दिखाई दे रहा है, 18 हज़ार से 19 हज़ार तक का ही लेवल रहेगा। बट ऊपर की ओर मुझे 24 हज़ार तक शेयर मार्केट जाता हुआ 2024 में दिखाई दे रहा है। 2024 में 24 हज़ार ये आप लोग नोट कीजिएगा कि यहाँ तक निफ्टी क्रॉस कर सकता है, जो कि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। इसके बाद अगली प्रेडिक्शन है अर्थव्यवस्था को लेकर। देखिए, रियल एस्टेट में सुस्ती अभी भी रहेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल फील्ड में जो रहेगा, if you're feeling stress, if you're feeling tension, if you're feeling anxiety, जो भारत का दबदबा है वो मेदिनी एस्ट्रोलॉजी बता रही है कि इसमें अभी भी बढ़ोतरी होती रहेगी और केमिकल रिलेटेड या फार्मा रिलेटेड चीज़ों में जो ऊंचाइयां होंगी वो बढ़ती रहेंगी। इतनी ज़्यादा परेशानी के बाद भी अर्थव्यवस्था जो रहेगी, एटलीस्ट हमारे देश की अर्थव्यवस्था यथावत बनी रहे। देखिए, ये प्रेडिक्शन जो था किया गया था मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग,
अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर तक क्या होगा, क्योंकि जितनी भी भविष्यवाणी की गई थी लगभग उन भविष्यवाणियों को आपने मेदिनी के थ्रू सत्य होते हुए देखा है। वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 9818318303। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।